सीताराम 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 मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले सियापत रामचंद्र की जय, सच्चे दरबार की जय। विश्व का कल्याण हो मां, विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों को जय श्री राम, जय माता दी। आप सब लोगों के ऊपर भगवान जी की कृपा बनी रही, माँ की कृपा बनी रही, ज्योति स्वरूपा अग्नि माँ की कृपा आप सब लोगों के ऊपर बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ विश्व का कल्याण हो माँ, प्रभु विश्व का कल्याण हो। आपकी कथा विराम हुई थी प्रभु जी।
सुमिर अवधपति चरण युग छाड़े तीव्र नाराज परेउ अवन तनु भिन्न हुई व्याकुल विकट पिशाच। कथा यहीं पर विराम हुई थी। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। प्रभु आप सब लोगों के ऊपर भगवान जी की कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ शिवहि सुमिर लय सूल चलावा, अपनी सारी सेना को तितर बितर होते हुए देखकर लवणासुर शिवहि सुमिर लय सूल चलावा, रिपुदल परेउ सूल विशाला, रिपुदल परेउ मनहु यम काला। वह राक्षस भगवान शिव शंकर जी का स्मरण करके अपना विशाल त्रिशूल ले सेना में टूट पड़ा और काल की तरह सेना का संहार करने लगा। क्षण मात्र में ही उसने बहुत से वीरों को मार डाला, क्षण मात्र में ही। तब भगवान शत्रुघ्न जी को क्रोध आया। क्रोध करके भगवान शत्रुघ्न जी चले। आवत सूल हनेउ प्रभु छाती। शत्रुघ्न जी को अपनी ओर आता हुआ देखकर शत्रुघ्न जी को आते ही उसने उनकी छाती पर एक ऐसा सूल मारा जिससे शत्रुघ्न जी मूर्छित हो घूमकर जमीन पर गिर पड़े। शत्रुघ्न जी उनको मूर्छित देखकर लवणासुर तलवार लेकर दौड़ा। तब यह देखकर सुबाहु क्रोध कर लवणासुर पर चले। क्रोध करके शत्रुघ्न जी के पुत्र सुबाहु क्रोध करके उस राक्षस के पास चले। प्रबल गदा रथ सारथी भंज्यो। सुबाहु ने अपनी विशाल गदा के प्रहार से लवणासुर के रथ को सारथी सहित चकनाचूर कर दिया और बिहसते हुए शत्रु की सेना को मार डाला। सुबाहु ने अब असुर रथहीन हो मूर्छा खा जमीन पर गिर पड़ा। पुनः उठ बैठ सकोप सुरारी, अस्त्र संभारी क्रोध करि भारी। फिर वह राक्षस उठ बैठा और बड़े क्रोध पूर्वक अपना अस्त्र संभाला। तब देवताओं को विस्मित और विकल देखकर शत्रुघ्न जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के दिए हुए बाण, जिस वक्त शत्रुघ्न जी को प्रभु आदेश दिए कि जाओ और उस असुर का सेना से संहार कर डालो, वहां के लोगों को अभय करो। जब प्रभु ये बात कहे तो कहने के बाद अपने तरकस से निकाल कर एक बाण शत्रुघ्न जी को दिए थे। वही बाण प्रभु श्री राम जी का दिया हुआ वही बाण शत्रुघ्न जी निकालते हैं उस असुर को मारने के लिए। सुमिर अवधपति, कथा यहीं पर विराम हुई थी। प्रभु सुमिर अवधपति चरण युग छाड़े तीव्र नाराज। शत्रुघ्न जी श्री राम जी के चरणों को स्मरण करके
वह तीव्र बाण चलाए उस असुर के ऊपर, जिससे वह राक्षस घायल होकर उसका शरीर छिन्न भिन्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। कथा स्वीकार करें प्रभु, गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर भगवान जी की कृपा बनी रहे, इन्हीं मनोकामना के साथ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। दीन दयाल गिरिधि संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। दीन दयाल बिरिधि संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरिधि संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तासु मरण सुनी सब सुर यूथा, तासु मरण सुनि सब सुर यूथा। चढ़ी विमान नभ आय बरूथा, बाजहि दुंदुभी बरसई फूला। आज नाथ बीते सब सूला, कलि कर किलकार गरजे अति घोरी। कर किलकार गरजे अति घोरी, शिला एक मेली बहुजोरी। सरहति शैल सुभाव प्रचारी, काटी दुष्ट भुजा मही डारी। काटी शीस तेहि बाण गिरावा, सुना सिर आतुर चली आवा। जोरी युगल कर अति अनुरागे, बोले बचन प्रेम रस भागे। हमहि सहित सुर कीन सनाथा, आस्तुति योग जीवन ही नाथा। हमहि सहित सुर कीन सनाथा, आस्तुति योग जीवन ही नाथा। आस्तुति विनय शक्र बहु कीनी, बार बार बहु आशीष दीनी। आस्तुति विनय शक्र बहु कीनी, देवन सहित सुदेव गुरु आए जहाँ मखधाम। समाचार सादर सकले, कहे सबन के नाम। एक बार प्रेम से बोली सियापत रामचंद्र की जय। तासु मरण सुनि सब सुर यूथा, लवणासुर का मरना सुनकर सब देवताओं का समूह विमानों में चढ़ चढ़कर आकाश में दुंदुभी बजा रहा है। सब लोग शंख बजा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं और प्रभु भगवान श्री शत्रुघ्न जी के ऊपर, उनकी सेनाओं के ऊपर फूलों की बरसात कर रहे हैं, फूलों की वर्षा कर रहे हैं देवता लोग। तास मरण सुनि सब सुर यूथा, चढ़ विमान नभ आय बरूथा। बाजहि दुंदुभी बरसई फूला, आज नाथ बीते सब सूला। हे प्रभु, आज
सारे कष्ट मिट गए, सब कष्ट मिट गए। आज कर किलकार गर्ज अति घोरी, शिला एक मेली बहुजोरी। तब कैटब किलकारता और गर्जता हुआ एक बहुत बड़ी चट्टान लाकर उन लोगों के ऊपर छोड़ा। और जब चट्टान छोड़ा तो सुबाहु ने कर किलकार गर्ज अति घोरी, शिला एक मेली बहुजोरी। बड़े जोर से एक पत्थर उठाकर फेंका। सरहति शैल सुबाहु प्रचारी, काटी दुष्ट भुजा मही डारी। उसको बाणों से, उस पहाड़ को बाणों से छिन्न भिन्न कर दिया और ललकार कर, सुबाहु ने ललकार कर उस दुष्ट की एक भुजा काट ली, एक भुजा काट डाली ललकार कर। काट शीश, पुनः वही उसी बाण से उसके सिर को भी काट दिया। काट शीश ते ही बाण गिरावा, सुना शीर आतुर चली आवा। उसी बाण से उसका सिर कट गया और वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब वहां पर इंद्र आए और दोनों हाथ जोड़कर, इंद्र महाराज दोनों हाथ जोड़कर नम्र वचनों से स्तुति करते हुए बोले, हम ही सहित सुर कीन सनाथा। हे नाथ, शत्रुघ्न जी से इंद्र कहते हैं कि हे नाथ, इंद्र भगवान कहते हैं कि हे नाथ, आपने आज देवताओं के साथ हमें सनाथ कर दिया आपने। हे नाथ, मैं पापी जीव आपकी स्तुति करने योग्य नहीं हूं। इस तरह भगवान इंद्र ने उन्हें बहुत आशीर्वाद दिए। देवन सहित सुदेव गुरु, फिर गुरु बृहस्पति जी देवताओं को साथ लेकर यज्ञ भूमि में आए, जहां पर प्रभु श्री राम जी विराजमान हैं। उस यज्ञ भूमि में देवताओं के साथ गुरु बृहस्पति जी आए और आकर प्रभु के पास जा सबका नाम सहित वहां के समाचार कहे। इस स्थान पर तह युग नगर रचे रुचि रूरे। प्रभु श्री राम जी ने इस स्थान पर शत्रुघ्न जी दो सुंदर नगर बनवाए, शत्रुघ्न जी बनवाए, जिसमें दोनों पुत्रों को रख छोड़े। उनमें एक नगर का नाम मथुरा है और दूसरा विदित नाम का नगर, जिसको वेद बखानते हैं। तह युग नगर रचे अति रूरे, राखे तनय युगल बल पूरे। तह युग नगर रचे अति रूरे, राखे तनय युगल बल पूरे। मथुरा नाम जगत यस जाना,
सुबाहु विदिते महिपाला राख्यौ यमुना तटी बलभूरी पूरी राख्यौ यमुना तटी बलपूरी विदित नगर पश्चिम दिश दूरी युवकेतु पुनि साथ रखावा राजनीति दो सुत समझावा राजनीति दो सौंपी नगर बहु आशीष दीना नृपमणि गवन विजय कह कीन्हा इस प्रकार से दोनों पुत्रों को वहां का राज्यभार देकर शत्रुघ्न जी अयोध्यापुरी को आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं। चिरंजीव कही हनि निशाना दक्षिणय पर बलि जग जाना सजीवन है राख्यौ सुत संगा उतरे सब जल यमुन तरंगा रवि तनया पद बंदी करी चली अनी सब संग हर सही वर सही सुमन सुर देखी सेन चतुरंग। एक बार प्रेम से बोले सियापत रामचंद्र की जय। तह युग नगर रचे अतिरूरे इस स्थान पर शत्रुघ्न जी दो सुंदर नगर बनवाए जिसमें दोनों पुत्रों को रख छोड़े। उनमें एक नगर का नाम मथुरा है, दूसरा विदित नाम का नगर जिसका वेद बखान करती है। ज्येष्ठ तनय बल बुद्धि विशाला। तब अपने ज्येष्ठ पुत्र सुबाहु को जो कि बल बुद्धि के राशि थे उनको मथुरा नगर का राज्य दिया और यूपकेतु को विदित नामक नगर का राज्य दिया जो यमुना के पश्चिम में है। यूपकेतु पुण्यतः राख साथ रखावा। फिर यूपकेतु को उनके ही साथ रखवा दिया और दोनों पुत्रों को राजनीति समझा दी। साथ ही नगर को सौंपकर उन्हें दोनों पुत्रों को बहुत सा आशीर्वाद दिया और उन राजमणि ने देश विजय की यात्रा की। चिरंजीव कही हनि निशाना। शत्रुघ्न जी उन्हें चिरंजीवी कहकर दक्षिण दिशा के दूसरे बलवान नगरों में चलने के लिए डंका बजाए। मंत्रियों और पुत्रों को घोड़े के साथ रखा और सब तरंगित यमुना जल के पार उतरे। रवि तनया पद बंद करी। शत्रुघ्न जी आगे चलते हैं। रवि तनया पद बंद, यमुना को पार करके रवि तनया पद बंद कर चली अनी सब संग हर्षई बरसई सुमन सुर देख सेन चतुरंग। हर्षई बरसई बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी, आप कथा के माध्यम से
लिखते हैं कि शत्रुघ्न जी सब सेना को साथ लिए यमुना जी को प्रणाम करके चले, प्रणाम कर चले। उस चतुरंगिणी सेना को देखकर देवता लोग प्रसन्न हो फूलों की वर्षा करने लगे। देवता लोग स्वीकार करें प्रभु, कथा आपकी आगे विराम करेंगे, गलती को क्षमा करें प्रभु, विश्व का कल्याण हो, आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रहे, इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें। वाल्मीकि दल सैन्य समेता, कानन सघन मुनि सनिकेता, कानन सघन सिय सुत युगल वीर बरिबंडा, भुजबल अमित दिनेश प्रचंडा, भुजबल अमित वीर बली है देखऊ आई, पत्र बंधेऊ सिर बाचव ताही, कटिक सितूर कटिक सितूर हाथी धनु तीरा, समर हेतु बैठे बलबीरा, समर हेतु बैठे बलबीरा। वाल्मीकि दल सैन्य समेता, शत्रुघ्न जी, थोड़ी सी गलती हो गई थी बोलने में कि शत्रुघ्न जी वापस अयोध्या को आए, वापस अयोध्या को नहीं आए, बल्कि उस छोड़े हुए घोड़े के साथ आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो जमुना जी पड़ी, जमुना जी को पार उतर करके यमुना जी को सब लोगों ने प्रणाम किया और पुनः आगे चले। जब आगे चले, वाल्मीकि दल सैन्य समेता, शत्रुघ्न जी चलते चलते सेना को साथ लिए उस सघन वन में पहुंचे। उस सघन वन में पहुंचे कि जहां पर बाबा वाल्मीकि जी मुनि के साथ, बाबा वाल्मीकि मुनि के आश्रम में, बाबा वाल्मीकि मुनि के आश्रम में माता सीता जी के अत्यंत तेजस्वी 2 वीर पुत्र थे, जिनका भुजबल सूर्य के समान था। भुजबल भगवान सूर्य के समान था। वीर बली है देखूं आई, वाल्मीकि दल सैन्य समेता, कानन सघन मुनीस निकेता, सिय सुत युगल वीर बरिबंडा, भुजबल अमित दिनेश प्रचंडा। वे वीर बलवान आकर घोड़े को देखे और सिर पर बंधे हुए पत्र को बांचकर, जो घोड़े के सिर पर जो पत्र लिखा हुआ था, लिखकर बांधा गया था, उसको उन दोनों बच्चों ने पढ़ा। कमर में तरकस बांध, हाथ में धनुष, बाण को ले युद्ध के लिए वो दोनों वीर उद्धत हुए युद्ध के लिए, और शत्रुघ्न जी से उद्धत हुए,
वे वीर बलवान आकर घोड़े को देखे और सिर पर बंधे हुए पत्र को बांधकर कमर में तरकस बांध हाथ में धनुष बाण को ले युद्ध के लिए उद्यत हो गए। देव तुरंग घर जाओ सुहाए। भरत जी ने कहा, तुम अपने घर चले जाओ और घोड़ा हमें दे दो। तुम्हारे माता पिता बड़े भाग्यशाली हैं जिन्होंने तुमको पैदा किया है। भरत जी उन दोनों वीर बालकों से कहते हैं कि वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने तुम्हें पैदा किया है। इस पर लवकुश ने कहा कि तुम लोग संग्राम के लिए तो आए पर मांगते हो भीख। लवकुश ने कहा भरत जी से कि तुम लोग तो संग्राम के लिए आए, लड़ाई करने के लिए आए हो और भीख मांग रहे हो, मांगते हो भीख। तुम लोगों ने, लवकुश कहते हैं कि तुम लोगों ने क्षत्रिय कुल को कलंकित कर दिया। तुम लोगों ने कलंकित कर दिया। बाबा जी लिखते हैं, स्वीकार करें। कटी कसी कूड़ हाथ धनु तीरा समर हेतु बैठे बलवीरा देहु तुरंग घर जाऊं सुहाए। धन्य मातु पितु जिन तुम जाए। मांगहूं भीख, लवकुश कहते हैं भरत जी से, मांगहूं भीख समर चढ़ी भाई। क्षत्रिय कुलही कलंक लगाई। मांगहूं भीख समर चढ़ी भाई। क्षत्रिय कुलही कलंक लगाई। लवकुश कहते हैं, कथा आपकी विराम करते हैं, प्रभु गलती को क्षमा करें। यहीं पर लवकुश कहते हैं, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी छंद के माध्यम से कथा में लिखते हैं, जन क्षत्रि कुलहि कलंक लावहु समर सूर सुहावने। बलहीन तुरंग प्रवीण छाड़े। बलहीन तुरंग प्रवीण छाड़े। धरा भट बिन जानने। सुनि बचन कठिन कठोर बालक। जानि भटी धावत भय। अब जानि भटी धावत भय। धनु तानिए कही बाण लो। धनु तानिए कही बाण लो। हंसी हने तन जर जर किए। सुनि मुनि पाल मराल देहु। अश्वत्थ जी को निज। पूजी तुम्हें त्यहि काल। करी हहीं जन्म सुफल प्रभु। एक बार प्रेम से बोलिए सियावत रामचंद्र की जय। जन क्षत्रिय कुलहि कलंक
लावं समर सूर सुहावने। लव कुश कहते हैं कि हे सूरवीरों, तुम लोग युद्ध के समय सुंदर क्षत्रिय कुल को कलंकित मत करो। क्या तुम लोगों ने पृथ्वी को वीरों से रहित जानकर अनजान में घोड़ा छोड़ा था? लव कुश कहते हैं कि पृथ्वी को वीरों से विहीन जानकर क्या तुम लोग अनजान में घोड़ा छोड़े थे? तब उन बच्चों की ऐसी कठोर बातें सुनकर बड़े बड़े योद्धा उन पर दौड़ पड़े। बड़े बड़े योद्धा दौड़ पड़े उन बालकों के ऊपर। तब वे धनुष तान कर लव ने हंसते हुए एक ही बाण मारकर उन सबके शरीर को जर्जर कर दिया। सुनि मुनि बाल मराल देव, अश्वत्थज गोप निज। फिर शत्रुघ्न जी ने लव कुश से कहा कि हे मुनि बालकों, तुम लोग क्रोध छोड़कर घोड़ा हमें दे दो, घोड़ा हमें दे दो। यज्ञ के समय प्रभु श्री रामचंद्र जी तुम्हारा भी पूजन करके जन्म सफल करेंगे। प्रभु श्री रामचंद्र जी यज्ञ के समय प्रभु श्री रामचंद्र जी तुम्हारा पूजन करके तुम्हारा भी जन्म सफल करेंगे। यहीं पर आपकी कथा को विराम करते हैं। प्रभु क्या लव कुश ने प्रभु श्री शत्रुघ्न जी को घोड़ा वापस दिए या नहीं दिए? कथा को यहीं पर विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें। विश्व का कल्याण हो प्रभु, माँ विश्व का कल्याण हो। आप सब लोगों के ऊपर माँ भवानी की कृपा बनी रहे, इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, उतारूं मैं मैया जी की आरती। एक बार प्रेम से बोले सच्चे दरबार की। एक बार पुनः आप सब लोगों को जय श्री राम, जय माता दी।